जय हिंद, जय जोहार सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुद का और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे, साथ ही अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे। और यदि आपका लक्ष्य जेपीएससी और यूपीएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई करके देश और समाज के लोगों की सेवा करना है तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बात करने हैं लोक प्रशासन के अंतर्गत प्रधानमंत्री कार्यालय के बारे में। जी हाँ, आज का जो यह क्लास है वह प्रधानमंत्री कार्यालय से संबंधित यह क्लास रहने वाला है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस क्लास में क्या क्या हमारा कंटेंट रहेगा वो सबसे पहले जान लेते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रधानमंत्री कार्यालय का परिचय, उसके बाद पढ़ेंगे प्रधानमंत्री कार्यालय का ऐतिहासिक विकास, फिर पढ़ेंगे प्रधानमंत्री कार्यालय का संगठनात्मक ढांचा, क्या उसका स्ट्रक्चर होगा। फिर हम लोग पढ़ना है प्रधानमंत्री कार्यालय का प्रमुख कार्य। फिर इस सारे टॉपिक से यानी प्रधानमंत्री कार्यालय संबंधित एमसीक्यू होगा, और अंत में आप लोगों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय संबंधित अभ्यास प्रश्न होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, यदि आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जो यह टॉपिक है यह जो है इसको रिलेट कर सकते हैं पेपर नंबर 4 से, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस से रिलेटेड है। यदि पेपर नंबर 4 जेपीएससी के पेपर नंबर 4 के सिलेबस की बात कर लेते हैं तो जो आज का टॉपिक है वो हमारा ये वाला टॉपिक है, जो कि पेपर नंबर 4 के सेक्शन बी के अंतर्गत आता है। यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आपका आता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ये आपका ये टॉपिक है आज का। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और यदि आपका मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है लोक प्रशासन है यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो भी आज का यह वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि यह यूपीएससी के पेपर 6 से रिलेटेड देख सकते हैं। ये रहा आपका यूपीएससी लोक प्रशासन का मेंस का सिलेबस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री कार्यालय का परिचय। चलिए जानते हैं क्या होता है प्रधानमंत्री कार्यालय, आखिर यह किस तरह से महत्वपूर्ण है, यह किस तरह से यह कार्य करता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो हमारा देश है उसमें आपका भारत सरकार होगा। वो भारत सरकार हमारे देश के लोगों पर प्रशासन चलाएगा। इसके अंतर्गत होंगे आपका प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री का जो भी कार्य होगा वो जो कि नीति और फैसला जो लेगा उसका सुचारू रूप से संचालन करने के लिए यानी उसका हेल्प करने के लिए, उसके सहायता करने के लिए क्या होगा, प्रधानमंत्री कार्यालय होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय होगा। इस तरह से कह सकते हैं कि भारत सरकार का एक क्या है, यह एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई होता है प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। जैसा कि हम लोगों का देश जो है संविधान के द्वारा चलता है, तो हमारा जो भारतीय संविधान की यह विशेषता है कि कैसा प्रणाली है, तो संसदीय प्रणाली है। संसदीय प्रणाली है, लोगों के द्वारा क्या होता है, निर्वाचित संसद होते हैं जो कि लोगों के लिए नीति निर्माण का कार्य करते हैं। उसके अलावा जब ये इन निर्वाचित सांसदों में से मंत्री परिषद बनाया जाता है, मंत्री परिषद, और यह जो है क्या करेगा, यह जो है राष्ट्रपति को सलाह देगा, और राष्ट्रपति को सलाह के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कोई कार्य देश का होता है। इस तरह से जो वास्तविक कार्यपालक होता है वह क्या होता है, वह प्राइम मिनिस्टर होता है। यानी प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद किससे बना हुआ होता है, तो मंत्री परिषद में जो है उसका अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधान मंत्री होते हैं। ये मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। तो मंत्री परिषद जो है किसको सलाह देगा, राष्ट्रपति को सलाह देगा, और उसके अनुसार जो है काम होगा। तो जो वास्तविक कार्यपालक जो होता है वह प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद में ही निहित होता है। जो काम करने वाले जो मेन लोग हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, वह प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद ही होता है। और मंत्री परिषद जो है संविधान के अनुच्छेद 74 के अंतर्गत आते हैं, जिसमें एक मंत्री परिषद होने का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को सलाह देंगे। और इसी के अलावा जो ये मंत्री परिषद होता है वह क्या होता है, वह प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। यानी मंत्री परिषद का अध्यक्ष जो होता है वह कौन होता है, प्रधानमंत्री होता
होता है। और इसी प्रधानमंत्री की सहायता के लिए क्या होता है, पीएमओ होता है, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होता है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और मंत्रिमंडल समिति ये दो मिलकर जो है प्रधानमंत्री को हेल्प करेंगे, उसके कार्य में सहायता करेंगे, नीति निर्माण में सहायता करेंगे, डिसीजन लेने में सहायता करेंगे। इस तरह से यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर को सहायता कौन कौन कर सकते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल समिति या मंत्रिमंडल सचिवालय, ये सभी मिलकर किसको सहायता करेंगे, तो प्रधानमंत्री को सहायता करेंगे। और प्रधानमंत्री जो है संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री का प्रावधान है। यदि प्रधानमंत्री क्या होता है, एक तरह से एक राजनीतिक कार्यपालिका होता है। इसका मुख्य कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य है नीति बनाना, और नीति बनाने के बाद नीति बनाना के लिए जो है निर्देश देना और आवश्यक आदेश जारी करना। इसके अलावा प्रशासनिक कार्यों का पर्यवेक्षण करना और नियंत्रण करना। इसके अलावा जनसंपर्क स्थापित करना, लोगों के बीच जनसंपर्क स्थापित करना। जो केंद्रीय मंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, या भारत में रहने वाले जो अदर देश के जो एम्बेसडर होंगे यानी राजदूत होंगे, उनसे संपर्क स्थापित करना, उसमें समन्वय स्थापित करना, ये सभी जो है काम जो है प्रधानमंत्री के होते हैं। और इसके काम को सहयोग कौन करता है, प्रधानमंत्री कार्यालय करता है, यानी पीएमओ करता है। जनता के प्रतिनिधि से प्राप्त जो भी अनुरोध पत्र है, ये भी प्रधानमंत्री का काम होता है। तो इतने सारे काम जो होते हैं वो प्रधानमंत्री के अंतर्गत के दायरे में होते हैं। तो इसको जो है प्रधानमंत्री को सहायता करने के लिए एक प्रधानमंत्री कार्यालय होता है, पीएमओ। ठीक है, इसका उत्तरदायित्व, इसका पीएमओ का उत्तरदायित्व माने इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, जितना भी सलाह देना है, प्रशासनिक समन्वय स्थापित करना है, नीतिगत मामलों का जो निगरानी है, ये सभी के लिए जवाबदेह कौन होता है, प्रधानमंत्री कार्यालय होता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निकाय होता है। इसके बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। तो जो प्रधानमंत्री के जो बैकग्राउंड है, और इसके अलावा इसके जो प्रधानमंत्री कार्यालय है, इसका जो प्रमुख कौन होता है, इसका जो हेड कौन होता है, तो वो होता है प्रधान सचिव होता है। और अभी प्रधान सचिव वर्तमान में जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस समय के प्रधान सचिव जो हैं डॉक्टर पीके मिश्र हैं, डॉक्टर पीके मिश्र हैं, याद रखेंगे। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री कार्यालय का जो बैकग्राउंड है, आखिर इसका ऐतिहासिक क्या परिचय है, तो 1947 से ही जब भारत आज़ाद हुआ तभी से ही प्रधानमंत्री का कार्यालय को एक छोटे कार्यालय के रूप में स्थापित किया गया। फिर 1950 में प्रधानमंत्री सचिवालय की स्थापना हुई। फिर आपका 1977 में जनता पार्टी सरकार ने इसका नाम बदलकर क्या रख दिया, प्रधानमंत्री कार्यालय रख दिया, यानी पीएमओ रख दिया। यदि प्रधानमंत्री कार्यालय के पता की बात करें कि आखिर है कहाँ, तो जान लेते हैं कि जो प्रधानमंत्री कार्यालय है, दिल्ली के अंतर्गत जो रायसीना हिल है, वहाँ पर राष्ट्रपति भवन है। और राष्ट्रपति भवन के उत्तर और दक्षिण में उत्तर ब्लॉक और दक्षिण ब्लॉक है, और इसी दक्षिण ब्लॉक में पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय अवस्थित है। तो यह जो है आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि प्रधानमंत्री कार्यालय आखिर है क्या, इसका सामान्य परिचय क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका ऐतिहासिक, इसके नेक्स्ट टॉपिक पर। तो इसका यदि ऐतिहासिक विकास की बात कर लें तो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है कि 1947 में स्वतंत्रता के बाद से ही प्रधानमंत्री के लिए एक छोटे कार्यालय की आवश्यकता महसूस हुई। फिर 1950 में प्रधानमंत्री सचिवालय की स्थापना हुआ। फिर 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई, तब इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ कर दिया गया। तब से अभी तक यह जो है भारत सरकार का सबसे प्रभावशाली और प्रशासनिक निकाय है। इसके अलावा इसका संगठनात्मक संरचना की बात कर लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है। तो इसमें देखेंगे जो इसका जो
हैं वो सबसे पहले इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत प्रधानमंत्री आते हैं, जो कि शीर्ष कार्यकारी अधिकारी होता है, शीर्ष कार्यकारी होता है और देश की नीतियों का निर्धारण करता है प्रधानमंत्री। उसके अलावा आप इसी कार्यालय के अंतर्गत कौन होते हैं, प्रधान सचिव होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, जो कि प्रधानमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है, जो कि पीएमओ का प्रमुख अधिकारी होता है। और पीएमओ का प्रमुख अधिकारी कौन होता है, तो प्रधान सचिव होता है, ये याद रखेंगे। इसके अंतर्गत ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होते हैं, यानी एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं। जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं उनका रोल क्या होता है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों में प्रधानमंत्री को सलाह देना इसका कार्य होता है। इसके अलावा जो है प्रधानमंत्री कार्यालय में कौन होते हैं, अंतर्गत कौन होते हैं, सचिव होते हैं, जो कि पीएम के सेक्रेटरी होते हैं। इनका कार्य क्या होता है, मंत्रालय और सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करना होता है। इसके अलावा कौन होते हैं, तो पीएमओ के अंतर्गत संयुक्त सचिव होते हैं, यानी जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं। इसका कार्य विभिन्न नीतिगत एवं प्रशासनिक कार्यों को देखना होता है। इसके अलावा निदेशक और उपसचिव भी होते हैं, जो विभिन्न मंत्रालय और विभागों से संबंधित कार्यों की देखरेख करते हैं। वरिष्ठ निजी सचिव एवं निजी सचिव भी होते हैं, आपका प्रधानमंत्री के दैनिक कार्यों और बैठकों का प्रबंधन करते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय में बहुत सारा पद जो होता है वो होता है, और अलग अलग पद यानी पोस्ट का जो है अलग अलग भूमिका सबका होता है। यदि हम लोग बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री पद की, तो यह जो है नीति निर्माण, प्रशासनिक निर्णय और राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों का देखरेख करते हैं। इसके अलावा जो मंत्री परिषद होते हैं, मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं के प्रमुख होता है, जो मंत्री परिषद होते हैं उसके प्रमुख होते हैं, और राष्ट्रपति को क्या करते हैं, सलाह देते हैं। इसके अलावा जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो होते हैं वो पीएमओ का प्रशासनिक प्रमुख होता है, और जो प्रधानमंत्री होता है वो क्या होता है, वो भारत सरकार के कार्यकारी प्रमुख होते हैं। तो नीति निर्माण, महत्वपूर्ण सरकारी योजना और मंत्रालय को कार्यों की निगरानी जो है प्रधान सचिव के अंतर्गत होता है। अब प्रधानमंत्री और अन्य उच्च अधिकारियों के बीच समन्वय जो है स्थापना करने का काम प्रधान सचिव यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी ही करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो होते हैं उसका काम क्या होता है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक मामलों पर प्रधानमंत्री को सलाह देता है। फिर आपका आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा नीति, आतंकवाद रोधी उपाय और रक्षा मामलों की निगरानी करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का प्रमुख होता है। चलिए, ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। और अभी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हैं, अब इसके लिए ये प्रश्न आपके लिए छोड़ता हूं, और आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसी के अलावा प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन हैं, तो प्रधानमंत्री के सलाहकार जो हैं, प्रधानमंत्री का सलाहकार का रोल क्या होता है, तो प्रधानमंत्री का जो एक विशेष नीति सलाहकार के रूप में यह कार्य करता है, और विभिन्न विषय जैसे अर्थव्यवस्था हो गया, विदेश नीति हो गया, रक्षा हो गया, विज्ञान हो गया और प्रौद्योगिकी हो गया, इस सभी पर जो है प्रधानमंत्री को सलाह देता है। इसके अतिरिक्त जो है अतिरिक्त प्रधान सचिव भी होते हैं, जो प्रधान सचिव की सहायता करता है। अब इसकी प्रधान सचिव का सहायता जो है कौन करता है, अतिरिक्त प्रधान सचिव करते हैं, जो कि नीतिगत क्रियान्वयन, प्रशासनिक मामलों और मंत्रियों के साथ समन्वय स्थापित करता है। इसके अलावा सचिव भी होता है, जो विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के साथ समन्वय स्थापित करता है। इसके अलावा सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के संचालन में प्रधानमंत्री की सहायता करते हैं। संयुक्त सचिव भी आपको प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत देखने को मिलेगा, जो विशिष्ट मंत्रालय और क्षेत्रों की देखरेख करता है। नीतियों के क्रियान्वयन और प्रशासनिक मामलों में प्रधानमंत्री की सहायता करते हैं। इसके अलावा निदेशक और उप सचिव भी होगा, जो कि सरकारी योजनाओं और नीतियों की विस्तृत निगरानी करते हैं, नीतिगत निर्णयों की समीक्षा और रिपोर्ट तैयार करते हैं। अवर सचिव एवं अन्य सचिव भी होते हैं, जो कि पीएमओ में प्रशासनिक और सहायक कार्यों की देखरेख करते हैं और विभिन्न मंत्रालयों में समन्वय स्थापित कर महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्रित करते हैं। तो इस तरह से एक नज़र में हम लोग जो है इसको ऑर्गेनाइजेशनल
जो संगठनात्मक चार्ट है उसको देख सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री हुआ, फिर आपका प्रधान सचिव यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ, फिर आपका राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए हुआ, प्रधानमंत्री के सलाहकार यानी एडवाइजर टू पीएम हुआ, अतिरिक्त प्रधान सचिव एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ, फिर आपका सेक्रेटरी हुआ यानी फिर संयुक्त सचिव हुआ, ज्वाइंट सेक्रेटरीट हुआ, फिर निदेशक हुआ, उप सचिव हुआ, फिर उसके अंतर्गत अवर सचिव होते हैं, फिर अन्य अधिकारी होते हैं। तो इस तरह से प्रधानमंत्री का जो स्ट्रक्चरल ढांचा है, संगठनात्मक ढांचा है, वह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय नीतिगत निर्माण, प्रशासनिक निर्णयों और राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका संगठनात्मक ढांचा एक सुव्यवस्थित पदानुक्रम पर आधारित है, जिसमें प्रधान सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, विभिन्न सचिव और अन्य अधिकारी कार्य करते हैं। पीएमओ सरकार के सुचारू संचालन और प्रधानमंत्री के निर्णय को लागू करने में सहायक होता है। इस तरह से यदि प्रधानमंत्री कार्यालय की सूची की जानकारी चाहिए आपको, तो ये पूरा का पूरा स्लाइड आपके लिए है, जो कि बहुत जितने भी आपके अधिकारी होते हैं पीएमओ के अंदर, वो यहाँ पर दिया गया है, जो आपको ये सारा का सारा पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। इसके अलावा जो है, जो प्रधानमंत्री कार्यालय का जो प्रमुख कार्य है वो क्या क्या हो सकता है, तो ये देखिए प्रशासनिक कार्य सबसे पहले देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री को विभिन्न मंत्रालय और विभागों के प्रशासनिक कार्यों पर सलाह देना होता है। फिर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करने के लिए ये कार्य करता है। साथ ही सरकार की प्रमुख नीतियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का काम भी प्रधानमंत्री कार्यालय के माध्यम से ही होता है। फिर समन्वय स्थापित करने का भी काम जो है प्रधानमंत्री कार्यालय के माध्यम से होता है। जो विभिन्न मंत्रालय है, बहुत सारा मंत्रालय होता है, उस मंत्रालय के और सरकारी एजेंसियों के बीच बहुत सारा एजेंसी, सरकारी एजेंसी होता है, कार्यपालक एजेंसी होता है, तो उन सबों के बीच जो है समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन स्थापित करने के लिए काम जो है प्रधानमंत्री कार्यालय के माध्यम से ही होता है। नीति निर्माण, एजुकेशन पॉलिसी हो गया, जैसे बहुत सारा पॉलिसी जो होता है, या विधेयक हो गया, कानून हो गया, उन सभी के निर्माण करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। निर्णय प्रक्रिया को कारगर बनाना, ये सभी कार्य जो है प्रधानमंत्री कार्यालय का होता है। फिर आपका नीतिगत कार्य के अंतर्गत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों पर, जैसे हमारा भारत का विदेश नीति होता है, आपका हर तरह का नीति होता है, तो वो जो है नीति बनाने में, कार्य करने में, नीति को लागू करने में, ये सभी जो है प्रधानमंत्री कार्यालय का अहम रोल होता है। प्रधानमंत्री को मार्गदर्शन देना होता है, ये सभी जो है प्रधानमंत्री कार्यालय का होता है। जबकि आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा से संबंधित प्रमुख निर्णय में सहायता करने का काम जो भी है वह भी प्रधानमंत्री कार्यालय के माध्यम से ही होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा जो है प्रधानमंत्री कार्यालय के माध्यम से ही होता है। जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के माध्यम से सुरक्षा नीतियों का मार्गदर्शन करना, रक्षा मंत्रालय और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कार्यों का समन्वय करना, ये जो है प्रधानमंत्री कार्यालय का प्रमुख कार्य के अंतर्गत आता है। लोक शिकायत निवारण, जैसे पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल भी जो है प्रधानमंत्री कार्यालय का मुख्य कार्य के रूप में आता है। जैसे प्रधानमंत्री को संबोधित जनता की शिकायतों पर कार्रवाई करना, विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं से संबंधित जन शिकायतों की समीक्षा करना। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका होती है। जैसे विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रधानमंत्री को मार्गदर्शन देना, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और विदेशी दौरों की योजना बनाना, ये सभी जो है प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। फिर आपका प्रधानमंत्री कार्यालय का जो प्रमुख कार्य है उसमें आपको इसके अंतर्गत, जैसे हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे वर्षों में पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने कई महत्वपूर्ण कार्य जो है किया है और पहलू का नेतृत्व भी किया है। इसमें से कुछ प्रमुख कार्य है, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत अभियान, ये भी जो है प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा ही संचालित किया गया। जैसे कोविड-19 महामारी के दौरान जो है पीएमओ ने इस अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य भारत को विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाना था। फिर आता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। महामारी
के समय ही इस योजना के तहत गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता, मुफ्त राशन और स्वास्थ्य सेवा प्रदान की गई। डिजिटल इंडिया पहल, यह भी पीएमओ के नेतृत्व में हुआ, जो कि पीएमओ के नेतृत्व में देश में डिजिटल सेवाओं का विस्तार किया गया, जिससे सरकारी सेवाओं की पहुंच और पारदर्शिता में वृद्धि हुई। स्वच्छ भारत अभियान, देश भर में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए यह अभियान चलाया गया, जिससे स्वच्छता के प्रति जागरूकता में वृद्धि हुई। इस प्रकार मेक इन इंडिया पहल भी पीएमओ के द्वारा संचालित किया गया। पीएमओ ने इस पहल के माध्यम से भारत में विनिर्माण को प्रोत्साहित किया, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े और आर्थिक विकास को गति मिली। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है उसको इम्प्लीमेंट करवाने का काम भी प्रधानमंत्री कार्यालय के माध्यम से हुआ। जैसे शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए इस नई नीति को लागू करने में पीएमओ का महत्वपूर्ण योगदान निभाया। इसके अलावा वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम भी पीएमओ के द्वारा संचालित किया गया, जिसे भारत द्वारा अन्य देशों को कोविड-19 वैक्सीन की आपूर्ति में पीएमओ ने समन्वय किया, जिससे वैश्विक स्वास्थ्य प्रयासों में भारत का योगदान सुनिश्चित हुआ। जल जीवन मिशन, हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से इस मिशन का संचालन पीएमओ के निर्देशन में किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान, जो कि अभी तक संचालित है, किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत और क्रियान्वयन में पीएमओ ने सक्रिय भूमिका निभाई। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन यानी स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने के लिए इस मिशन की शुरुआत पीएमओ के तहत की गई। इन पहलों के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय ने देश के समग्र विकास और नागरिकों के जीवन स्तर पर सुधार लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये हमारा कंप्लीट प्रधानमंत्री का कार्यालय का प्रमुख कार्य था और उसके संबंधित जानकारी था। अब हम लोग इससे संबंधित एमसीक्यू देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ का प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधान सचिव होता है। इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा? प्रधान सचिव होता है। कैबिनेट सचिव नहीं होता है, प्रधान सचिव होता है। यानी पीएमओ का जो प्रमुख होता है वह प्रधान सचिव होता है। जो कैबिनेट सचिव होता है वह मंत्रिमंडल सचिवालय का जो है प्रमुख होता है, यानी कैबिनेट सेक्रेटरीट का प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, जबकि पीएमओ का प्रमुख जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री कार्यालय की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1950 में। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसके अधीन कार्य करता है? तो प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है। ये इससे संबंधित एमसीक्यू हैं। इसके अलावा जो है इस टॉपिक पर आपके लिए अभ्यास प्रश्न है मुख्य परीक्षा के लिए। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कार्यालय की संरचना और कार्यों की व्याख्या कीजिए। 10 मार्क्स के हो सकते हैं। इसी टॉपिक पर अगला प्रश्न हो सकता है, प्रधानमंत्री कार्यालय और कैबिनेट सचिवालय के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। जी हाँ, अच्छा, कैबिनेट सचिवालय को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जब हम लोग उसमें पढ़ लेंगे तो इसकी भी जानकारी आपके पास हो जाएगी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हो सकता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की कार्य प्रणाली भारतीय शासन प्रणाली को कैसे प्रभावित करती है? ये भी आपका प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय की बढ़ती शक्ति भारतीय लोकतंत्र के लिए क्या प्रभाव डाल सकता है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इस तरह के प्रश्न का आप अभ्यास करेंगे और अभ्यास करने के बाद जो है इसका उत्तर जो है हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में उसको डालिए, ताकि जो है हम लोग आपस में जो है उसका एनालाइज कर सकें, विश्लेषण कर सकें और इस तरह से हमारा अपना जो है आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकें। तो ये था आज का कंप्लीट डिस्कशन प्रधानमंत्री कार्यालय पर। उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और लाभप्रद हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। साथ ही ज़रूरतमंद लोगों तक हमारे ये चैनल को शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल का नाम है शंकर बेदिया क्लासेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।